हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल चले आशिक का गोली कांड। तो समझ नहीं आ रहा। आरोपियों के खिलाफ लव जिहाद के लिए लड़की का मर्डर। शादी के लिए प्रेशर डालना था, धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ शादी कर, वो नहीं गई तो भैया उसको गोली मार दी उसने। एक तरफा इश्क में इनकार की सजा मौत। उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। जिहाद वाला लव। उस लड़की ने एक सिरफिरे के साथ शादी करने से इनकार किया था, क्योंकि शादी के लिए उसे अपना मजहब बदलना गवारा नहीं था। उसने एक तरफा इश्क में अंधे हो चुके उस सिरफिरे के साथ गाड़ी में बैठने से इनकार किया था, क्योंकि वो उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। लेकिन उस लड़की को मालूम नहीं था कि एक एक इनकार की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सिरफिरा उसका जानी दुश्मन बन जाएगा। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। तारीख 26 अक्टूबर 2020। वक्त शाम करीब 4 बजे। जगह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक छोटा सा शहर बल्लभगढ़। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर बसे बल्लभगढ़ शहर में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक सिरफिरे शख्स ने अग्रवाल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा को सरेआम गोली मार दी। छात्रा का नाम निकिता तोमर था और वो बीकॉम की परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली ही थी। तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे हत्यारे ने पहले तो निकिता को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन निकिता ने गाड़ी में बैठने से साफ इनकार कर दिया तो हत्यारे ने उसे बेहद नजदीक से गोली मार दी। निकिता के हत्यारे का पूरा खूनी खेल कॉलेज के पास ही सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि निकिता की हत्या का आरोप लगा है तौसीफ और उसके दोस्त रेहान पर। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि वो दोनों एक कार में सवार होकर आए थे। तौसीफ उसी कार में निकिता को जबरन बैठाकर किडनैप करना चाहता था और किडनैपिंग की कोशिश में नाकाम होने पर वो निकिता को सरेआम गोली मारने के बाद उसी कार में सवार होकर निकल भागा। निकिता तोमर लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया, वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मारी। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी तौसीफ और निकिता पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन निकिता की हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था
कि तौसीफ और निकिता के बीच रिश्ता क्या था। आरोपी तौसीफ ने निकिता को अगवा करने की कोशिश क्यों की थी? आखिरकार उस बेखौफ हत्यारे ने निकिता को बेरहमी से गोली मारकर मौत के घाट क्यों उतार दिया? पुलिस को ऐसे तमाम सवालों के जवाब तब मिले जब पुलिस ने निकिता के परिवार वालों के बयान दर्ज किए। जो इस तरह किडनैप करके ले जा रहा था, शादी के लिए प्रेशर डालना था, धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ शादी कर, वो नहीं गई तो भैया उसको गोली मार दी उसने। वो गई ना भैया, उसने खूब इधर उधर भाग दौड़ करी और किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी तो उसको गोली मार दी उसने, वो वहीं फिर गई। घर वालों से पूछताछ के बाद जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो निकिता हत्याकांड में सामने आई लव जिहाद की सनसनीखेज कहानी। हमारी डिमांड ये है कि इस मामले में लव एंगल के जिहाद के एंगल से इसकी जांच की जाए, एसआईटी गठित करके। उसको एफआईआर में अभी पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। उस दिन तो सीधा उसने उसका रास्ता रोका पेपर से निकलते ही और बोला कि मुस्लिम बन लिया नहीं बन लिया। उसने मना किया, अपहरण की कोशिश की जबरदस्त, और जब कामयाब नहीं हुआ तो गोली मार के भाग गया वहां। लव जिहाद, ये दो लफ्ज आपने पहले भी जरूर सुने होंगे। लव जिहाद का जिक्र तब तब सामने आता है जब जब किसी लव स्टोरी या एक तरफा इश्क की कहानी में मजहब के नाम पर बवाल खड़ा हो जाता है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में भी कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है। बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट निकिता के परिवार का इल्जाम है कि तौसीफ ने उनकी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया था। आरोप यह भी है कि तौसीफ काफी दिनों से निकिता पर बना रहा था धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव। निकिता तोमर हत्याकांड के बाद गम में डूबे उसके परिवार ने आरोपी तौसीफ के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि तौसीफ आए दिन निकिता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन निकिता शादी करना तो दूर सिर्फ फिर तौसीफ की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। अब लड़की लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी, लेकिन उसके बाद अब यह लड़का पहुंचा, बाद में बीच बीच में तंग करने लगा कि मुस्लिम बन जा शादी कर ले, मुस्लिम बन जा शादी कर ले। लड़की ने मना किया, अपहरण की कोशिश की, अपहरण में कामयाब नहीं हुआ तो गोली मार के हत्या कर दी उसकी। वहां से निकिता को हमेशा के लिए खो चुके इस परिवार ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। खुलासा ये कि तौसीफ ने करीब 2 साल पहले भी निकिता के अपहरण की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उसकी वो साजिश नाकाम हो गई। जो लड़का है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या पहले भी उसको लेकर कोई विवाद हुआ? इससे पहले भी बताया जा रहा है 2018 में उसको लेकर कोई विवाद हुआ था। हाँ सर, 2018 में उन्होंने सेम ऐसे ही गाड़ी में अपहरण कर लिया था और अपहरण करने के बाद हमने एफआईआर दर्ज करा दी, जो मैं आपको दे दूंगा कॉपी। उसके बाद पुलिस ने जल्दी से कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर ही अंदर उसको रिकवर कर लिया। और उसके बाद जो है लड़की ने मुझे बताया था कि लड़के की माँ प्रेशर डाल देगी, शादी कर ले, अब तो तेरे माँ बाप निकलने भी नहीं देंगे, ये सब करके सर। और बड़े बुजुर्गों में मिल के फैसला हो गया। हमने भी सोचा कि भाई लड़की की इज्जत है, क्या करें सर। निकिता के पिता और मामा ने कैमरे के सामने जिस किडनैपिंग कांड का जिक्र किया है वो करीब 2 साल पहले 2018 में हुआ था। आरोप है कि तौसीफ ने निकिता को जबरन अपनी कार में बैठा लिया था, लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने तब सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही तौसीफ की साजिश को नाकाम करके निकिता को सही सलामत बरामद कर लिया था। निकिता के परिवार वालों की माने तो उस अपहरण कांड के बाद इलाके में एक पंचायत हुई थी जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। पुलिस की मौजूदगी में हुए उस समझौते के बाद ही निकिता के परिवार ने तौसीफ के खिलाफ दी गई अपनी शिकायत वापस ली थी और सिरफिरा तौसीफ जेल जाने से बच गया था। 2018 में भी एक अपहरण की घटना दर्ज हुई थी जिसमें तौसीफ पर आरोप था कि वो उनको सुश्री निकिता को लेके गए थे। अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन फिर परिवार ने शपथ पत्र दिया था कि उसमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो मुकदमा कैंसिल कर दिया गया था।
निकिता के हत्यारे तौसीफ को 2 साल पहले इसी शर्त पर निकिता ने माफ किया था कि वो दोबारा कभी भूलकर भी उसे परेशान नहीं करेगा और हमेशा उससे दूर ही रहेगा। लेकिन तौसीफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। निकिता के परिवार का इल्जाम है कि कुछ ही समय बाद तौसीफ फिर से इनकी बेटी के पीछे पड़ गया। वो चाहता था कि निकिता अपना धर्म बदलकर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। परिवार वालों की माने तो निकिता के इनकार ने तौसीफ की लव जिहाद वाली साजिश को नाकाम कर दिया था। इसीलिए हत्यारे ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। लास्ट के दिन सर उन्होंने उसको जबरदस्ती बोला शादी करेगी नहीं करेगी, धर्म परिवर्तन नहीं करेगी, नहीं चलेगी मेरे साथ, उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करी। जब भी ये सिलसिला चल रहा था धर्म परिवर्तन का दबाव वाला, तो क्या आप लोगों की तरफ से पुलिस में कभी कंप्लेंट करी गई 2018 के बाद? सर 2018 के बाद अभी ये कुछ दिन से हुआ था सर, हमने अभी लास्ट पेपर था उसको जबरदस्ती उसने गाड़ी में बिठाने की कोशिश करी, फोर्सफुली नहीं बैठी, नहीं मानी, तो उसने उसको गोली मार दी और भाग गया सर वहां से। निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ और उसके साथी रेहान को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को उनके गुनाह की सख्त सजा दिलाने के लिए उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस केस को लेकर हम काफी संजीदा हैं। एक युवती है जिनके साथ इस तरह का घिनौना अपराध हुआ है, तो हमने इसको क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। एक SIT बनाया है इसके ऊपर और एक राजपत्रित अधिकारी इसकी जांच करेंगे और तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करके, जिसमें वीडियो फुटेज भी है और चश्मदीद गवाह भी हैं और जितने डिजिटल एविडेंस हैं, फॉरेंसिक एविडेंस है, सबको इकट्ठा करके हम एक मजबूत केस बनाएंगे, पैरवी करेंगे और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। निकिता को सरेआम गोली मारने वाला तौसीफ और उसका साथी रेहान फिलहाल पुलिस की रिमांड पर हैं। पुलिस का कहना है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं की मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि पुलिस ने लव जिहाद की कहानी को लेकर अभी तक चुप्पी साध रखी है। वहीं इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद आरोपी तौसीफ का परिवार भी सामने आया है। तौसीफ के परिजनों ने सफाई दी है कि लड़की और लड़का एक दूसरे को पहले से जानते थे और यह मामला लव जिहाद का नहीं है। इतनी छोटी उम्र के बच्चों में ये लव जिहाद की बातें कहां से आ जाएंगी? और हमारे बच्चों को ये संस्कार नहीं दिए जाते। धर्म, हम सब धर्मों को मानते हैं, सब धर्मों का हम आदर करते हैं। ये उन छोटी सोच वाले लोगों की सोच है कि धर्म को, कौन से धर्म को क्या करा जाए, हम नहीं मानते सर। तो जब हम सारे धर्मों को बराबर मानते तो हमारे बच्चे लव जिहाद, ये धर्म परिवर्तन, इन चीजों पर नहीं हो सकता। निकिता का परिवार हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहता है। इंसाफ की मांग को लेकर मंगलवार को दिन भर सड़क पर संग्राम छिड़ा रहा। आज सुबह एक बार तो परिजनों ने निकिता का अंतिम संस्कार करने से भी साफ मना कर दिया था। परिवार वालों और रिश्तेदारों की एक ही मांग थी, निकिता के हत्यारे को फांसी दो। पुलिस की कार्रवाई गिरफ्तारी तक तो संतोषजनक रही, लेकिन ऐसा क्या प्रेशर है कि एनकाउंटर नहीं कर सकते? जब यूपी में हो सकता है, कर्नाटक में हो सकता है, तो हरियाणा में एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकते हैं? सड़क पर डटे लोगों ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन जब आला अफसरों ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन करके इंसाफ का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर निकिता का अंतिम संस्कार हो पाया। सनसनी के लिए अभिषेक रावत के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। निकिता मर्डर केस में लव जिहाद की कहानी का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है। सबकी निगाहें फरीदाबाद पुलिस की SIT जांच पर टिकी है और इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच से जुड़े हर अपडेट पर बनी हुई है हमारी भी नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।